हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो सीटेट दिसंबर का एग्जाम है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय है। इस 2 महीने को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसी बीच में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो भटक जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो डेली होती है, आप सभी के पास किताबें भी होंगी, बैचेस भी होंगे, नोट्स भी होंगे, उसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स के पास नहीं हो पाते हैं। उसका रीज़न भी मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो आपकी 8 से 9 मिनट की है, बट आप लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उसे स्किप मत करना। देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो से जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनका बेनिफिट जरूर होना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, जब हम तैयारी करते हैं तो उस समय कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे किसी दोस्त ने किसी ऐसे टीचर्स के जो है बैचेस लिए हैं जो कि आपको लगेगा कि अरे मेरे पास तो इनका बैच नहीं है, मेरे पास तो इनका नोट्स नहीं है। फिर आपके दूसरे दोस्त का पता चलेगा कि अरे इसका तो यहाँ से स्कोर बढ़ रहा है, तो मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा है, मुझे भी यही किताबें लेनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है ना कि जो आपका दोस्त है, आपका स्टूडेंट है, वो पहले से भी उसको कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप अपने किसी दोस्त के चक्कर में आकर, किसी भी अपने आसपास के चक्कर में आकर अगर आप किताबें बदल रहे हैं, बैचेस बदल रहे हैं, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने ऊपर जो है फोकस करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। आपको अपने दोस्त के चक्कर में आके अपनी मटेरियल, अपनी किताबें, कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं और आपके बगल में लाइब्रेरी वगैरह में ही आपके किसी दोस्त ने किसी दूसरे टीचर से मैथ्स पढ़ा, सोशल साइंस पढ़ा, तो आप जिसे पढ़ रहे हैं आपको लगेगा कि नहीं, ये जरूर अच्छा पढ़ा रहे होंगे क्योंकि ये पढ़ रहा है, तो आप भी वहीं से पढ़ने लगते हैं। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको इधर उधर के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ अपने पे फोकस करना है। अगर आपके पास कोई मटेरियल है, मान लीजिए आपके पास बेसिक किताबें हैं एनसीईआरटी, तो आपको किसी भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए जो किताबें जो सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं वो कोई हायर लेवल का नहीं आता है, वो सब हम पढ़कर ही आए हैं इस समय तक। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आप बीएड कर रहे हैं, डीलेड कर रहे हैं, तो 6 से 8 की किताबें हमने कभी ना कभी तो पढ़ी ही होती है ना। बहुत ही सिंपल एग्जाम है, सीटेट का एग्जाम टफ नहीं है। देखिए, जो सीटेट की एग्जाम की जो डिमांड है, आप सबसे पहले उसे समझें। आप पेपर 1 पेपर 2 की जो है आपको एग्जाम देना है, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। अगर आपने एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में अच्छे से देखा तो आपको समझ में आएगा कि इनका जो क्वेश्चंस की डिमांड है ना, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है। मतलब आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे पेडागोजी का हो, आप अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि इनके जो पेडागोजी वाले क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप इनके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखो, उसमें मोस्टली जो चीज़ें होती है वो अंडरस्टैंडिंग बेस होती है। कई बार ये लोग टॉपिक्स को भी जो है पूरा पेडागोजी में कन्वर्ट करके पूछते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो अपना अगला स्टेप लेना चाहिए, वो सबसे पहले तो यही है कि आपको पेपर 1 या फिर पेपर 2, इन दोनों में से जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपको एग्जाम देना है, आप उसके सिलेबस को अपने कॉपी में नोट कर लो। ये सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आपने पहले प्रीवियस क्वेश्चन को देख लिया, आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया। अब आपको सब्जेक्ट के सारे टॉपिक वाइज लिखने हैं, सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस, सोशल साइंस, मैथ साइंस। अब उसके बाद से आपको क्या करना है, आपको एक सब्जेक्ट उठाना है टॉपिक वाइज। देखिए, सेल्फ स्टडी से ही एग्जाम निकलता है, ये रियलिटी है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो बैचेस भी ले लेते हैं, उसके बावजूद भी एक ऐसे स्टूडेंट्स का एग्जाम निकल जाता है जो कि अपनी ही किताबें पढ़ता रहता है। वो यूट्यूब पे फ्री में सर्च करता है, गूगल पे सर्च करता है और उसका एग्जाम पास हो जाता है, क्योंकि वो डेडिकेशन होता है, प्लस वो भटकते नहीं है। ये रियलिटी है। उनके पास सिर्फ 2 ही चीज़ें होंगी, एक पीवाईक्यूज और कुछ किताबें या कुछ मटेरियल। कई बार तो अपने दोस्त का भी लेकर पढ़कर पास हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो आपको पहले टॉपिक्स को लिखना है, टॉपिक वाइज आपको पढ़ाई करनी है। एक एक टॉपिक अगर आप क्लियर करते जाएंगे तो बर्डन भी नहीं होगा, प्लस आपको सिलेबस को ही फॉलो करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी जो सिलेबस में दिया उसको पढ़ नहीं रहे हैं, वो लोग नई किताबों के चक्कर में पड़ गए हैं, और जो आपके क्वेश्चन आएंगे ना वो सिलेबस से आएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको दूसरों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपने टॉपिक्स लिख लिया, आपने उन टॉपिक्स को यूट्यूब पे सर्च कर लिया, गूगल पे सर्च कर लिया, आपके पास किताबें होंगी, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, सारा मटेरियल आपको फ्री में मिलेगा, 1 रुपए भी आपके नहीं लगने वाले हैं। अब यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई कि अच्छा, इस जो सीटेट के एग्जाम है, इसकी डिमांड ये है कि एनसीईआरटी जो है 6 to 8 पेपर 2 के लिए, एंड ईवीएस या फिर मैथ के लिए आपका 1 to 5 का जो है एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। ये आपको समझ में आ गया। आपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा, पेडागोजी भी इसमें पूछता है। और पेडागोजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगी, आप ओनली प्रीवियस क्वेश्चंस करो। आप 10 साल के पेडागोजी के क्वेश्चंस, 10 साल जो इनके पेपर हुए हैं, सिर्फ आप उसके पेडागोजी के क्वेश्चंस करो। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा आपको काम करना है कि अब आपको देखना है कि अच्छा, एनसीईआरटी का जो रोल है वो किस सब्जेक्ट में कितना ज्यादा है। जैसे अब मैथ्स के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है 1 to 5 का। आप केवल पीवाईक्यूज कीजिए, बहुत ही सिंपल मैथ आता है, वो जिसका मैथ बहुत कमजोर है उससे भी हो जाएगा। अच्छा, ईवीएस के लिए आपको पढ़ना होगा 3 to 5 की, आप ईवीएस का पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी के वेबसाइट में मिल जाएगा।
मैथ साइंस का है, उसमें भी एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सोशल साइंस में भी है। तो आप इनकी 6 से 8 की किताबें पढ़ सकते हैं। देखो एनसीईआरटी पढ़ना होगा। जो लोग भी ये सोच रहे हैं ना कि सिर्फ हम यूट्यूब की वीडियोस देखेंगे, मैराथन देखेंगे, लॉन्ग वीडियोस देखेंगे, अभी आराम करते हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि यकीन मानिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एक दिन में 7 दिन में सिर्फ सोचेंगे कि अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, स्पीड भी बढ़ा लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल होता है। और जिनके अच्छे खासे स्कोर आते हैं, वो 1 महीने की पढ़ाई नहीं होती है, वो बहुत पहले की पढ़ाई होती है, जो कि वो बाद में बताते हैं कि सिर्फ 1 महीने उन्होंने पढ़ा है। 1 महीने उन्होंने सिर्फ अच्छे से पढ़ा होता है, उसके पहले तो वो पढ़े होते ही हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आप मैथ साइंस से जा रहे हैं 6 से 8 का, तो पहले आपको अपने एनसीईआरटी पे ध्यान देना चाहिए। एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली है, फिर आप पीवाईक्यूज करोगे, वहाँ से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, फिर आप वहाँ से एनालिसिस करोगे, फिर आप अपने टॉपिक्स को पहचानोगे कि अच्छा ये टॉपिक्स में आपकी गलती हो रही है, इसको आपको इंप्रूव करना है। सेम इसी तरीके से आपको सोशल साइंस में भी करना है। सोशल साइंस 6 से 8 की किताब पढ़ लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यही 3 किताबें आपको पढ़नी है। इन्हीं 3 ही किताबों से आपको 40 नंबर मिलने वाला है। उसके बाद का बचा 20 नंबर पेडागोजी। 20 नंबर की पेडागोजी आपके सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा, ठीक है, आपके पॉलिटी से, हिस्ट्री से, यहीं से पूछेगा। आपका पीवाईक्यूज है, वहाँ से आपको करना है। पेडागोजी को मुझे ऐसा लगता है कि पेडागोजी आपकी सबसे आसान होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। और वो समझने वाली जो अंडरस्टैंडिंग है, वो तभी बिल्ड होगा जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। आराम से आ जाएंगे 60 नंबर। और फिर भी अगर आपको सोशल साइंस में दिक्कत हो, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, तो आप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। मेरा खुद का ही नोट्स है, जिससे मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था, तो फिर आप सभी की ही डिमांड पे वो नोट्स मैंने अवेलेबल किया हुआ है व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है, आप सभी ले सकते हो। अब दूसरी चीज़ इसमें आती है, वो है लैंग्वेज का। देखिए लैंग्वेज वाला जो है ना, आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी है, पेपर 1, पेपर 2, यही आपके एग्जाम को पास कराता है। क्यों? इसमें मेहनत बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। आप सोचो, हिंदी का 15 नंबर, इंग्लिश का 15 नंबर, पैसेज अगर आपने अच्छे से किए, 30 नंबर तो फ्री के हैं। यहाँ पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको अभी रटना नहीं है, कहीं से कुछ पढ़ना नहीं है। आप बस सीटेट की पीवाईक्यूज खोलिए, वहाँ से एक एक पैसेज की प्रैक्टिस करते जाइए। पैसेज की प्रैक्टिस आपको सिर्फ और सिर्फ सीटेट की पीवाईक्यू से करनी है। आपका स्पीड बढ़ेगा, आप वहाँ पे खुद से ट्रिक्स लगाना सीख जाएंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। कई बार क्या होता है ना कि जब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होती है, तो हम खुद से एलिमिनेशन मेथड समझ जाते हैं। हम खुद से वहाँ पर अपनी खुद से जो है ये सोच लेते हैं कि अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है। फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आप खुद सीख जाएंगे अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी तो, ठीक है। पैसेज को जरूर करना। देखो पेपर 1, पेपर 2 में आपको 30-30 नंबर सोचिए फ्री का मिल रहा है, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, अगर आप लोग जो है पेडागोजी के लिए परेशान हैं अभी भी, तो केवल पीवाईक्यूज करो, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आप अपनी गलतियों पे काम करेंगे तो आपका स्कोर ऐसे ही बढ़ जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी चीज़ें होगी मेरे चैनल पे बताया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सिर्फ 90 मार्क्स लेकर आना है, आप पास हो जाएंगे। बाकी डेली क्लासेस होती हैं और एनसीईआरटी को फॉलो करो, पीवाईक्यूज। अगर आपने ये दोनों चीज़ें फॉलो की हैं, आपको किसी की भी क्लास देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, जैसे कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, तब आपको टीचर्स की जरूरत पड़ सकती है। तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको फ्री में पढ़ाते हैं। इवन आपको फ्री में वहाँ से अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो नोट्स भी बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि सीटेट को पास करने के लिए सबसे पहले है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, प्लस प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप एग्जाम में परफॉर्म करके आएंगे और आपका कम समय में बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।